दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। ये नाम यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए। फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण। उसके बाद आज का चैप्टर है चित्रांगदा का विलाप। अर्जुन से मूर्छा से जागने पर बब्रुवाहन का शोकाद्रह, उलूपी के प्रयत्न से संजीवनी मणि के द्वारा अर्जुन का पुनर्जीवित होना। तो पिछले वीडियो पे अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध के बारे में बात किया था। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। भीष्म पंच कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भीरु स्वभाव वाली कमल नयनी चित्रांगदा पति वियोग दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश में आने पर दिव्य रूपधारिणी देवी चित्रांगदा ने नागकन्या उलूपी को सामने खड़ी देख इस प्रकार कहा, उलूपी देखो, हम दोनों के स्वामी मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। दोस्तों अर्जुन मूर्छित हुआ था, ठीक है, बेहोश हुआ था लिखा है, ठीक है, लेकिन चित्रांगदा को लग रहा है कि अर्जुन मर गया है, लेकिन अर्जुन मरा नहीं है। पिछले वीडियो देख सकते हैं शुरुआत से पढ़ने के लिए। तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे बेटे ने समर विजयी अर्जुन का वध किया है। बहन, तुम तो आर्य धर्म को जानने वाली और पतिव्रता हो, तथापि तुम्हारी ही करतूत से ये तुम्हारे पति इस समय रणभूमि में मरे पड़े हैं और बाद में पता चलेगा कि अर्जुन सो रहे थे, मतलब बेहोशी की हालत में। किंतु यदि ये अर्जुन सर्वथा तुम्हारे अपराधी हो तो भी आज क्षमा कर दो। मैं तुमसे इनके प्राणों की भीख मांगती हूँ। तुम धनंजय को जीवित कर दो। आर्य सुबह, तुम धर्म को जानने वाली और तीनों लोकों में विख्यात हो, तो भी आज पुत्र से पति की हत्या कराकर तुम्हें शोक या पश्चाताप नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? नागकुमारी, मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है, बब्रुवाहन भी नहीं मरा है, बब्रुवाहन भी बेहोश हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सोच रही है दोनों मर गए हैं। ये भी मैं उसके लिए शोक नहीं करती, मुझे केवल पति के लिए शोक हो रहा है जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिथ्य सत्कार किया गया। नागकन्या उलूपी देवी से ऐसा कहकर यशस्विनी चित्रांगदा उस समय पति के निकट गई और उन्हें संबोधित करके इस प्रकार विलाप करने लगी, कुरुराज के प्रियतम और मेरे प्राणाधार, उठो महाबाहु, मैंने तुम्हारा ये घोड़ा छुड़वा दिया है। प्रभु, तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधित अश्वों के पीछे पीछे जाना है, फिर यहाँ पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो? कुरुनंदन मेरे और कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं, तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया? इतना कहकर वो फिर उलूपी से बोली, उलूपी, ये पतिदेव भूतल पर पड़े हैं, तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने इस बेटे को उकसा कर स्वामी की हत्या कराई है, क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए, किंतु निद्रा के स्वामी विजय पाने वाले अरुण नयन अर्जुन अवश्य जीवित हो, यही उत्तम है। सुगवे, कोई पुरुष बहुत सी स्त्रियों को पत्नी बना कर रखे तो उनके लिए ये अपराध या दोष की बात नहीं होती। स्त्रियां यदि ऐसा करें, अन्य पुरुषों से संबंध रखें, तो ये उनके लिए अवश्य दोष या पाप की बात होती है। अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली और अटूट बनाई है। इस सांख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुमने बेटे को लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेव की हत्या कराई है। ये सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें जीवित करके ना दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। देवी, मैं पति और पुत्र दोनों से वंचित होकर दुख में डूब गई हूँ, अतः अब यही तुम्हारे देखते देखते मैं आमरण उपवास करूँगी, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, नागकन्या से ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाहन कुमारी चित्रांगदा आमरण उपवास का संकल्प लेकर चुपचाप बैठ गई। भीष्म पंच कहते, जन्मेजय तदनंतर विलाप करके उससे विरत हो चित्रांगदा अपने पति के दोनों चरण पकड़कर दीन भाव से बैठ गई और लंबी सांस खींच कर अपने पुत्र की ओर भी देखने लगी। थोड़ी ही देर में
राजा बब्रुवाहन को पुनः चेत हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख इस प्रकार विलाप करने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली थी, वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। संग्राम में जिनका वध करना दूसरे के लिए नितांत कठिन है, जो युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज ये मेरे ही हाथों मरकर पड़ा देख रही है। चौड़ी छाती और विशाल भुजा वाले अपने पति को मारा गया देखकर भी जो मेरी माता चित्रांगदा देवी का दृढ़ हृदय वितीर्ण नहीं हो जाता, इससे मैं ये मानता हूँ कि अंतकाल आए बिना मनुष्य का मरना बहुत कठिन है। तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। हाय, मुझे धिक्कार है लोगों, देख लो, मुझ पुत्र के द्वारा मारे गए कुरुवीर अर्जुन का सुनहरा कवच यहाँ पृथ्वी पर फेंका पड़ा है। हे ब्राह्मणों, देखो, मुझ पुत्र के द्वारा मार गिराए गए मेरे वीर पिता अर्जुन वीर शैया पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के घोड़े के पीछे पीछे चलने वाले जो ब्राह्मण लोग शांति कर्म करने के लिए नियुक्त हुए हैं, वे इनके लिए कौन सी शांति करते हैं जो ये रणभूमि में मेरे द्वारा मार डाले गए। ब्राह्मणों, मैं अत्यंत क्रूर पापी संग्राम में पिता की हत्या करने वाला हूँ। तो अर्जुन मारे नहीं हैं, वो बेहोश हुए हैं। इस बात का पता सिर्फ उलूपी को है, बाकी और किसी को नहीं है, इसीलिए वो लोग रो रहे हैं। बताइए मेरे लिए अब यहाँ कौन सा प्रायश्चित है। आज पिता की हत्या करके मेरे किए 12 वर्षों तक कठोर व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। मुझ क्रूर पितृधारी के लिए यहाँ यही प्रायश्चित है कि मैं इन्हीं के चमड़े से अपने शरीर को आच्छादित करके रहूं और अपने पिता के मस्तक एवं कपाल को धारण किए 12 वर्षों तक विचरता रहूं। पिता का वध करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। नाकुमारी उलूपी, देखो, युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है। संभव है आज समरांगन में इस तरह अर्जुन की हत्या करके मैंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो, परंतु सुबह अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकता। आज मैं भी उस मार्ग पर जाऊंगा जहां मेरे पिताजी गए हैं। अतः माता देवी, मेरे तथा गांडीवधारी अर्जुन के मर जाने पर तुम भली भांति प्रसन्न होना। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि पिताजी के बिना मेरा जीवन असंभव है। महाराज, ऐसा कहकर दुख और शोक से पीड़ित हुए राजा बब्रुवाहन ने आचमन किया और बड़े दुख से इस प्रकार कहा, संसार में समस्त चराचर प्राणियों, आप मेरी बात सुने। नागकुमारी माता उलूपी, तुम भी सुन लो, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः उठकर खड़े नहीं हो जाते तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके मेरे लिए कहीं कोई उद्धार का उपाय नहीं है। गुरुजन के वध रूपी पाप से पीड़ित हो मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। किसी एक वीर क्षत्रिय का वध करके विजेता वीर 100 गोदान करने से उस पाप से छुटकारा पाता है, परंतु पिता की हत्या करके इस प्रकार उस पाप से छुटकारा मिल जाए, वो मेरे लिए सर्वथा दुर्लभ है। ये पांडुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर, महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है नरेश्वर। ऐसा कहकर धनंजय कुमार अर्जुन पुत्र परम बुद्धिमान राजा बब्रुवाहन पुनः आचमन करके आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गए। भीष्म जी कहते हैं, शत्रुवीर का संहार करने वाले जन्मेजय पिता के शोक से संतप्त हुआ। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन जब माता के साथ आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठ गया, तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वो मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ गई। संजीवनी मणि जो नाग और सांपों की संजीवनी बूटी होती है, उनके सांपों के जीवन की आधार होती है, उसको लाया उलूपी, उस मणि को लाया कुरुनंदन। उस मणि को लेकर नागकुमारी उलूपी सैनिकों के मन को आह्लाद प्रदान करने वाली बात बोली, बेटा बब्रुवाहन, उठो, शोक न करो। ये अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये तो सभी मनुष्यों और इंद्र से ही संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हैं। मैंने पढ़ा है कि अर्जुन भी विष्णु के नर अवतार हैं।
ये तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुष प्रवर धनंजय का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है, यानी चालाकी की है। माया का मतलब छल होता है, चालाकी। राजा, तुम इनके पुत्र हो। ये शत्रुवीर का संहार करने वाले कुरुकुल तिलक अर्जुन संग्राम में जूझते हुए तुम जैसे बेटे का बल पराक्रम जानना चाहते थे। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन टेस्ट ले रहे हैं अपने बेटे का, पिछले वीडियो पे भी कहा है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है। समर्थशाली पुत्र, तुम अपने में अनुमात्र पाप की भी आशंका ना करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि हैं। नर भी विष्णु के ही अवतार थे, सनातन और अविनाशी हैं बेटा। युद्ध में इन्हें इंद्र भी नहीं जीत सकते। प्रजानाथ, मैं ये दिव्य मणि ले आई हूँ। ये सदा युद्ध में मरे हुए नागराजों को जीवित किया करती है, सांपों को जीवित करता है। प्रभु, तुम इसे लेकर अपने पिता की छाती पर रख दो, फिर तुम पांडुपुत्र कुंती कुमार अर्जुन को जीवित हुआ देखोगे। उलूपी के ऐसा कहने पर निष्पाप कर्म करने वाला अमित तेजस्वी बब्रुवाहन ने अपने पिता पार्थ की छाती पर स्नेहपूर्वक वो मणि रख दी। उस मणि के रखते ही शक्तिशाली वीर अर्जुन देर तक सोकर जगे हुए मनुष्य की भांति अपनी लाल आंखें मलते हुए पुनः जीवित हो उठे। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन निद्रा में सो रहे थे या बेहोश हुए थे, वो मरे नहीं थे। ठीक है, ये उन दोनों को समझाने के लिए, छल करने के लिए मणि का सहारा लिया गया है। अपने मनस्वी पिता महात्मा अर्जुन को सचेत और स्वस्थ होकर उठा हुआ देख नागों की मणि इंसान को जीवित नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात भी जान लीजिए। बब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कोई भी मणि किसी को जीवित नहीं कर सकता। प्रभु पुरुष सिंह श्रीमान अर्जुन के पूर्ण उठ जाने पर पाक शासन इंद्र ने उनके ऊपर दिव्य और पवित्र फूलों की वर्षा की। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले देव दुदुम्बियाँ बिना बजाए ही बज उठी और आकाश में साधुवाद की महान ध्वनि गूंजने लगी। महाभाव अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवाहन का हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे। उससे थोड़ी ही दूर पर बब्रुवाहन की शोकाकुल माता चित्रांगदा उलूपी के साथ खड़ी थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तब बब्रुवाहन से पूछा, शत्रु का संहार करने वाले वीर पुत्र, ये सारा समरांगन शोक, विस्मय और हर्ष से युक्त क्यों दिखाई देता है? यदि जानते हो तो मुझे बताओ। तुम्हारी माता किस लिए रणभूमि में आई है तथा इस नाग राजकन्या उलूपी का आगमन भी यहाँ किस लिए हुआ है? मैं तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने मेरे कहने से यह युद्ध किया है, परंतु यहाँ स्त्रियों के आने का क्या कारण है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पिता के इस प्रकार पूछने पर विद्वान मणिपुर नरेश पिता के चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा, पिताजी, ये वृत्तांत आप माता उलूपी से पूछिए। उलूपी का अर्जुन के पूछने पर अपने आगमन का कारण और अर्जुन की पराजय का रहस्य बताना। पुत्र और पत्नी का विदा लेकर पार्थ का अशोक के पीछे जाना। अर्जुन बोले, कौरव्य नाग के कुल को आनंदित करने वाले उलूपी, इस रणभूमि में तुम्हारे और मणिपुर नरेश बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा के आने का क्या कारण है? नागकुमारी, तुम इस राजा बब्रुवाहन का कुशल मंगल तो चाहती हो ना? चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे कल्याण का भी इच्छा रखती हो ना? स्थूल नितंब वाली प्रिय दर्शने, मैंने या इस बब्रुवाहन ने अनजान में तुम्हारा कोई अप्रिय तो नहीं किया है? तुम्हारी चित्रवाहन कुमारी बरारोह राजपुत्री चित्रांगदा ने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है? अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर नागकन्या उलूपी हंसती हुई सी बोली, प्राण वल्लभ, आपने या बब्रुवाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। बब्रुवाहन की माता ने भी मेरा कोई अपराध नहीं किया है, कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो सदा दासों की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जो जिस प्रकार काम किया है ये वो बतलाती हूँ, सुनिए। प्रभु कुरुनंदन, पहले तो मैं आपके चरणों में सिर रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई दोष बन गया हो तो भी उसके लिए आप मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वो आपकी प्रसन्नता के लिए ही किया है। उसके बाद यहाँ एक चित्र है। महाबाहु धनंजय, आप मेरी कही हुई सारी बातें ध्यान देकर सुनिए। पार्थ, महाभारत युद्ध में आपने जो शांतनु कुमार महाराज भीष्म को अधर्म पूर्वक मारा है, उस पाप का ये प्रायश्चित कर दिया गया।
वीर, आपने अपने साथ साथ जूझते हुए भीष्म जी को नहीं मारा है। वे शिखंडी के साथ उलझे हुए थे। उस दशा में शिखंडी की आड़ लेकर आपने उनका वध किया था। उसकी शांति किए बिना ही यदि आप प्राणों का परित्याग करते तो उस पाप कर्म के प्रभाव से निश्चय ही नरक में पड़ते। महामते पृथ्वीपाल, पूर्वकाल में वसु और गंगा जी ने इसी रूप में उस पाप की शांति निश्चित की थी जिसे आपने अपने पुत्र से पराजय के रूप में प्राप्त किया है। पहले की बात है, एक दिन मैं गंगा जी के तट पर गई थी नरेश्वर। वहाँ शांतनुनंदन भीष्म जी के मारे जाने के बाद वसु ने गंगा तट पर आकर अपने संबंध में जो यह बात कही थी उसे मैंने अपने कानों से सुना था। वसु नामक देवता महानदी गंगा के तट पर एकत्र हो स्नान करके भागीरथी की सम्मति से ये भयानक वचन बोले, भाविनी, ये शांतनुनंदन भीष्म संग्राम में दूसरों के साथ उलझे हुए थे, अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे, तो भी सव्यसाची अर्जुन ने उनका वध किया है। इस अपराध के कारण हम लोग आज अर्जुन को शाप देना चाहते हैं। ये सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से ये सारा समाचार कह सुनाया। ये सुनकर पिताजी को भी बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। वे तत्काल वसुओं के पास जाकर उन्हें बारंबार प्रसन्न करके आपके लिए उनसे बारंबार क्षमा याचना करने लगे। तब वसुगण उनसे इस प्रकार बोले, महाभाग नागराज, मणिपुर का नवयुवक राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वो युद्धभूमि में खड़ा होकर अपने बाणों द्वारा जब उन्हें पृथ्वी पर गिरा देगा तब अर्जुन हमारे शाप से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, अब जाओ। वसु के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने आकर मुझसे ये बात बताई। इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस शाप से छुटकारा दिलाया है। प्राणनाथ देवराज इंद्र भी आपको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है। प्रभु, मैं समझती हूँ कि पराजय का मतलब होता है कि धराशायी होना, मतलब गिर जाना धरती पर। मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अथवा आपकी क्या धारणा है? क्या ये युद्ध कराकर मैंने कोई अपराध किया है? उलूपी के ऐसा कहने पर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, देवी, तुमने जो ये कार्य किया है ये सब मुझे अत्यंत प्रिय है। यूँ कहकर अर्जुन ने चित्रांगदा और उलूपी के सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुर नरेश बब्रुवाहन से कहा, नरेश्वर, आगामी चैत्रमास की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का आरंभ होगा। उसमें तुम अपनी इन दोनों माताओं और मंत्रियों के साथ अवश्य आना। अर्जुन के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा बब्रुवाहन ने नेत्रों में आंसू भरकर पिता से इस प्रकार कहा, धर्मज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अश्वमेध महायज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊंगा और ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है धर्मज्ञ, आप मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी इन दोनों धर्मपत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। प्रभु, विजय वीरों में श्रेष्ठ यहाँ भी आपका ही घर है। अपने उस घर में एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे फिर घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा। पुत्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन कपिध्वज अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चित्रांगदा कुमार से कहा, माँ बहू, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ। अतः विशाल लोचन, जब तक ये दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। नरश्रेष्ठ, यह यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है। अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा। इस समय मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। तदनंतर वहाँ बब्रुवाहन ने भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष इंद्र कुमार अर्जुन की विधिवत पूजा की, मतलब प्रशंसा की। पूजा का मतलब होता है प्रशंसा करना या रिस्पेक्ट देना। और वे अपनी दोनों भार्याओं की अनुमति लेकर वहाँ से चल दिया। मगधराज मेन संधि की पराजय। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसके बाद वो घोड़ा समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके उस दिशा की ओर मुँह करके लौटा जिस ओर हस्तिनापुर था। किरीटधारी अर्जुन भी घोड़ों का अनुसरण करते हुए लौट पड़े और देवचा से राजगिरिया नामक नगर में आ पहुँचे। प्रभु, अर्जुन को अपने नगर के निकट आया देख क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए वीर सहदेव कुमार राजा मेद संधि ने उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित
किया। तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाण और दस्ताने से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। मेघसंधि ने पैदल आते हुए धनंजय पर धावा किया। महाराज धनंजय के पास पहुंचकर महातेजस्वी मेघसंधि ने बुद्धिमानी के कारण नहीं, मूर्खतावश निम्नलिखित बात कही। भरतनंदन, इस घोड़े के पीछे क्यों फिर रहे हो? यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो स्त्रियों के बीच चल रहा हो। मैं इसका अपहरण कर रहा हूँ, तुम इसे छुड़ाने का प्रयत्न करो। यदि युद्ध में मेरे पिता आदि पूर्वजों ने कभी तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं किया है, तो आज मैं इस कमी को पूर्ण करूंगा। युद्ध के मैदान में तुम्हारा यथोचित आतिथ्य सत्कार करूंगा। पहले मुझ पर प्रहार करो, फिर मैं तुम पर प्रहार करूंगा। उनके ऐसा कहने पर पांडुपुत्र अर्जुन ने उसे हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया। नरेश्वर, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए इस व्रत की दीक्षा दिलाई है कि जो मेरे मार्ग में विघ्न डालने को उद्यत हो उसे रोको। निश्चय ही ये बात तुम्हें भी विदित है, अतः तुम अपनी शक्ति के अनुसार मुझ पर प्रहार करो। मेरे मन में तुम पर कोई रोष नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर मगध नरेश ने पहले उन पर प्रहार किया। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेघसंधि अर्जुन पर सहस्त्र बाणों की झड़ी लगाने लगा। भरतश्रेष्ठ, तब गांडीवधारी शूरवीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा मेघसंधि के प्रयत्नपूर्वक चलाए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। शत्रु के बाण समूह को निष्फल करके कपिध्वज अर्जुन ने प्रज्वलित बाण का प्रहार किया। वे बाण मुख से आग उगलने वाले सर्प के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मेघसंधि की ध्वजा, पताका, दंड, रथ, यंत्र, अश्व और अन्य रथांगों पर बाण मारे, परंतु उसके शरीर और सारथी पर प्रहार नहीं किया। तथा यद्यपि सव्यसाची अर्जुन ने जानबूझकर उसके शरीर की रक्षा की, तथापि वो मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों का प्रहार करता रहा। मगधराज के बाणों से अत्यंत घायल होकर गांडीवधारी अर्जुन रक्त से नहा उठे। उस समय वे वसंत ऋतु में फूले हुए पलाश वृक्ष की भांति सुशोभित हो रहे थे। कुरुनंदन, अर्जुन तो उसे मार नहीं रहे थे, परंतु वो उन पांडव शिरोमणि पर बारंबार चोट कर रहा था। इसलिए विश्वविख्यात वीर अर्जुन की दृष्टि में वो अब तक ठहर सका। अब सव्यसाची अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने धनुष को जोर से खींचा और मेघसंधि के घोड़ों को प्राणहीन करके उसके सारथी का सिर उड़ा दिया। फिर उसके विशाल और विचित्र धनुष को खूर से काट डाला और उसके दस्ताने, पताका और ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। घोड़े, धनुष और सारथी के नष्ट हो जाने पर मेघसंधि को बड़ा दुख हुआ। वो गदा हाथ में लेकर कुंतीनंदन अर्जुन की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही अर्जुन ने अग्रिध पंख युक्त बहुसंख्यक बाणों द्वारा उनकी सुवर्णभूषित गदा के शीघ्र ही अनेक टुकड़े कर डाले। उसकी गदा की मोट टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उस दशा में वो हाथ से छुटी हुई सर्पिनी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब मेघसंधि रथ, धनुष और गदा से भी वंचित हो गया, तब कपिध्वज अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, बेटा, तुमने क्षत्रिय धर्म का पूरा प्रदर्शन कर लिया। अब अपने घर जाओ भोपाल। तुम अभी बालक हो। इस समरांगन में तुमने जो पराक्रम किया है, यही तुम्हारे लिए बहुत है। राजन, महाराज युधिष्ठिर का यह आदेश है कि तुम युद्ध में राजाओं का वध न करना। इसलिए तुम मेरा अपराध करने पर भी अब तक जीवित हो। अर्जुन की ये बात सुनकर मेघसंधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब वो अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका समादर करते हुए कहने लगा, वीरवर, आपका कल्याण हो। मैं आपसे परास्त हो गया। अब मैं युद्ध करने का उत्साह नहीं रखता। अब आपको मुझसे जो जो सेवा लेनी है वो बताइए और उसे पूर्ण की हुई ही समझिए। तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम आगामी चतुर्मास की पूर्णिमा को हमारे महाराज के अश्वमेध यज्ञ में अवश्य आना। उनके ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उस घोड़े तथा युद्धस्थल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन का विधिवत पूजन किया, यानी रिस्पेक्ट दिया, तारीफ किया। तदनंतर वो घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार आगे चला। वो समुद्र के किनारे किनारे
होता हुआ बंग, पुंड्र और कौशल आदि देश में गया। राजन, उस देशों में अर्जुन ने केवल गांडीव धनुष की सहायता से म्लेच्छों की अनेक सेनाओं को परास्त किया। गांधार देश में प्रवेश। भीष्मपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, मगधराज के पूजित हो पांडुपुत्र अर्जुन श्वेतवाहन दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस घोड़े को घुमाना आरंभ किया। इस इच्छा अनुसार विचरने वाला अश्व पुनः उधर से लौटकर छेदिय की रमणीय राजधानी में जो सुक्तिपुरी माहिष्मतिपुरी के नाम से विख्यात थी वहाँ आई। अर्जुन का घोड़ा माहिष्मतिपुरी में गया। वहाँ शिशुपाल के पुत्र सरभ ने पहले तो युद्ध किया और फिर स्वागत सत्कार द्वारा उस महाबली अश्व का पूजन किया। राजन, सुरभ से पूजित हो वो उत्तम अश्व काशी, कौशल, किरात और तंगन आदि जनपदों में गया। उन सभी राज्यों में यथोचित पूजा ग्रहण करके कुंती नंदन अर्जुन पुनः लौटकर दशान्य देश में आया। वहाँ उस समय महाबली, शत्रुमदन, चित्रांगद नामक नरेश राज्य करते थे। उसके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पुरुष प्रवर किरीटधारी अर्जुन दशान्य राज चित्रांगद को भी वश में करके अनेक निषाद राज एकलव्य के राज्य में गए। वहाँ एकलव्य के पुत्र ने युद्ध के द्वारा उनका स्वागत किया। एकलव्य के पुत्र ने, क्योंकि एकलव्य तो जीवित नहीं थे, उन्हें कृष्ण ने मार दिया था। अर्जुन ने निषादों के साथ रोमांचकारी संग्राम किया। युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले दुर्धर्ष वीर पार्थ ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हुए एकलव्य कुमार को भी परास्त कर दिया। महाराज, एकलव्य के पुत्र को पराजित करके अर्जुन उसके द्वारा पूजित हुए फिर दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहाँ भी द्रविड़, आंध्र, रौद्र, माहिषक और कोलाचक के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ किरीटधारी अर्जुन का खूब युद्ध हुआ। उन सबको मृदुल पराक्रम से ही जीतकर वे घोड़े की इच्छानुसार उसके पीछे चलने में विवश हुए सौराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभास क्षेत्र में गए। तत्पश्चात कुरुराज युधिष्ठिर का वो यज्ञ संबंधित कांतिमान अश्व विष्णु वीरों द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंचा। राजन, वहाँ यदुवंशी वीरों के बालकों ने उस उत्तम अश्व को बलपूर्वक पकड़कर युद्ध के लिए उद्योग किया, परंतु महाराज उग्रसेन ने उन्हें रोक दिया। तदनंतर अर्जुन के मामा वसुदेव को साथ ले विष्णु और अंधकुल के राजा उग्रसेन नगर से बाहर निकले। वे दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन से विधिपूर्वक मिले। उन्होंने भरत कुल के उस श्रेष्ठ वीर का बड़ा आदर सत्कार किया। फिर उन दोनों की आज्ञा ले अर्जुन उसी ओर चल दिए जिधर वो अश्व गया था। वहाँ से पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में विचरता हुआ वो घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने लगा और समृद्धशाली पंचनद प्रदेश में जा पहुँचा। कुरुनंदन, वहाँ से भी वो घोड़ा गांधार देश में जाकर इच्छानुसार विचरने लगा। कुंती नंदन अर्जुन भी उसके पीछे पीछे वहीं जा पहुँचे। फिर तो पूर्व बैर का अनुसरण करने वाले गांधार राज शकुनी पुत्र के साथ किरीटधारी अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। शकुनी का पुत्र। नेक्स्ट चैप्टर। भीष्मपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी का पुत्र गांधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था। उस विशाल सेना से घिर कर निद्रा विजयी अर्जुन का सामना करने के लिए चला। तो शकुनी का पुत्र शकुनी की तरह ही महारथी था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना हो कि शकुनी लंगड़ा था, देखने में अच्छा नहीं था, छल करता था, युद्ध करना नहीं जानता था। ये सब कुछ झूठ है। शकुनी एक बहुत बड़ा महारथी था। हाँ, उसे पाशे खेलना आता था और उसका पुत्र भी शकुनी की तरह ही महारथी था। उसकी सेना में हाथी, घोड़े और रथ सभी सम्मिलित थे। आप अगर रियल बुक पढ़ेंगे तो उसमें शकुनी को षड्यंत्र करते हुए बहुत कम दिखाया गया है, मतलब लिखा है वेदव्यास जी ने ऐसा, जबकि कर्ण को छल करते और षड्यंत्र करते हुए दिखाया गया है, लिखा गया है। अगर बुक पढ़ेंगे, रियल बुक, बुरी क्रिटिकल किताब SKM जी कोई भी, वो सेना ध्वजा पताकाओं की माला से वंचित थी। गांधार देश के योद्धा राजा शकुनी के वध का समाचार सुनकर अमर्ष में भरे हुए थे। अतः हाथ में धनुष बांध ले उन्होंने एक साथ होकर अर्जुन पर धावा बोल दिया। किसी से परास्त न होने वाले धर्मात्मा अर्जुन ने उन्हें राजा युधिष्ठिर की बात सुनाई, परंतु उस हितकर वचन को भी वे ग्रहण न कर सके। यद्यपि पार्थ ने सांत्वनापूर्वक समझा बुझा कर उन सबको युद्ध से रोका, तथापि वे
अमरशील योद्धा उस घोड़े को चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देख पांडुपुत्र अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। वे गांडीव धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले खुरों से बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे। महाराज अर्जुन की मार खाकर उनके बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए गांधार सैनिक उस घोड़े को छोड़कर बड़े वेग से पीछे लौट गए। गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर पांडुनंदन अर्जुन उनके नाम ले लेकर मस्तक काटने और गिराने लगे। जब चारों ओर युद्ध में गांधारों का संहार आरंभ हो गया, तब राजा शकुनी पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन को रोका। क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध करने वाले उस राजा से अर्जुन ने इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हें युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की ये आज्ञा है कि मैं राजाओं का वध न करूं, अतः तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ, जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो। उनके ऐसा कहने पर भी वो अज्ञान से मोहित होने के कारण उनकी बात की अवहेलना करके इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर शीघ्रगामी बाणों की वर्षा करने लगा। तब अमेय आत्मबल से संपन्न अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था, उसी प्रकार शकुनी पुत्र के सिर टोप को यानी मुकुट को एक चंद्राकार बाण से काट गिराया। ये देख समस्त गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सबके सब ये समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है। उस समय गांधार राज शकुनी का पुत्र भागने का अवसर देखने लगा। जैसे सिंह से डरे हुए छोटे छोटे मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन से भयभीत होकर सैनिक के साथ वो स्वयं भी भाग निकला। वहीं चक्कर काटने वाले बहुत से सैनिकों के मस्तक अर्जुन ने झुकी हुई गार्ड वाले बलों द्वारा वेगपूर्वक काट लिया। अर्जुन द्वारा चलाए और गांडीव धनुष से छुटे हुए बहुसंख्यक बाणों से कितने ही योद्धाओं की ऊंची उठी हुई भुजाएं कट कर गिर गई और उन्हें इस बात का पता तक न लगा। संपूर्ण सेना के मनुष्य, हाथी और घोड़े घबराकर इधर उधर भटकने लगा। सारी सेना गिरती पड़ती भागने लगी। उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए या नष्ट हो गए और यह बारंबार युद्धभूमि में ही चक्कर काटने लगी। श्रेष्ठ कर्म करने वाले वीर अर्जुन के सामने कोई भी शत्रु खड़े नहीं दिखाई देते थे जो अर्जुन की मार पड़ने पर उनका वेग सहन कर सके। तदनंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके उत्तम अर्घ्य लेकर नगर से बाहर निकली और रणभूमि में उपस्थित हुई। आते ही उसने अपने व्यग्रता रहित और रणोन्मत्त पुत्रों को युद्ध करने से रोका और अनायासी महान कर्म करने वाले विजयशील अर्जुन को प्रिय वचन द्वारा प्रसन्न किया। सामर्थ्यशाली अर्जुन ने भी मामी का सम्मान करके उन्हें प्रसन्न किया और स्वयं उन पर कृपा दृष्टि की। फिर शकुनी के पुत्र को भी सांत्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोले, शत्रुसूदन महावीर, तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया ये मुझे प्रिय नहीं लगा, क्योंकि अनक तुम तो मेरे भाई ही हो। राजन, मैंने माता गांधारी को याद करके पिता धृतराष्ट्र के संबंध से युद्ध में तुम्हारी अपेक्षा की है, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं। अब हम लोगों में ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। आपस का बैर शांत हो जाए। अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार न करना। आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, उसमें तुम अवश्य आना। नेक्स्ट चैप्टर, यज्ञ भूमि की तैयारी। नाना देशों से आए हुए राजाओं का यज्ञ की सजावट और आयोजन देखना। भीष्म भाई जी कहते, जन्मेजय गांधार राज से यूँ कहकर अर्जुन इच्छा अनुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए। अब वो घोड़ा लौटकर हस्तिनापुर की ओर चला। इसी समय राजा युधिष्ठिर को एक जासूस के द्वारा ये समाचार मिला कि घोड़ा हस्तिनापुर को लौट रहा है और अर्जुन भी सकुशल आ रहे हैं। ये सुनकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन ने गांधार राज्य में तथा अन्य देशों में जो अद्भुत पराक्रम किया था वो सब सुनकर युधिष्ठिर के हर्ष की सीमा न रही। कुरुनंदन, उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। उसमें पुष्प नक्षत्र का योग पाकर महातेजस्वी पृथ्वीपति धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त भाइयों भीमसेन, नकुल, सहदेव को बुलवाया और प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीमसेन को संबोधित करके वक्ता और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने ये समुचित बात कही। भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ आ रहे हैं, जैसा कि उनका समाचार लाने के लिए गए जासूसों ने मुझे बताया है। वृकोदर, इधर यज्ञ आरंभ करने का समय भी निकट आ गया है। घोड़ा भी पास ही है।
ये माघ मास की पूर्णिमा आ रही है। अब बीच में केवल फाल्गुन का एक मास शेष है। अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त ध्यान स्थान देखें। ये सुनकर भीमसेन ने राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया। वे पुरुष प्रवर अर्जुन का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्मों में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्प कर्मों के जानकार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए। उन्होंने साल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान प्रसन्न करके उसे चारों ओर से नपवाया। तत्पश्चात कुरुनंदन भीम ने वहाँ उत्तम मार्ग से सुशोभित यज्ञ भूमि का विधिपूर्वक निर्माण कराया। उस भूमि में सैकड़ों महल बनाए गए जिससे फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे। वो यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी और उसका निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार कराया गया था। वहाँ सुवर्णमय विचित्र खंभे और बड़े बड़े तोरण फाटक बने हुए थे। धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया था। उन्होंने अंतपुर की स्त्रियां, विभिन्न देशों से आए हुए राजाओं और नाना स्थानों से पधारे हुए ब्राह्मणों के रहने के लिए भी अनेकानेक उत्तम भवन बनवाए। उन सब का निर्माण कुंती कुमार भीम ने शिल्प शास्त्रों की विधि के अनुसार कराया था। महाबाहु, ये सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए बहुत से दूत भेजे। नृपश्रेष्ठ, निमंत्रण पाकर वे सभी नरेश कुरुराज युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए अनेकानेक रत्न, स्त्रियाँ, घोड़े और भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरों में प्रवेश करने वाले महायशस्वी नरेशों का जो कोलाहल सुनाई पड़ता था वह समुद्र की गंभीर गर्जना के समान संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो रहा था। कुरुकुल की वृद्धि करने वाले राजा युधिष्ठिर ने इन नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए अन्न, पान और अलौकिक शैयाओं का प्रबंध किया। भरतभूषण महाराज युधिष्ठिर ने उन राजाओं की सवारियों के लिए भी धान, ऊख और गोरस से भरे पूरे घर दिए। बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में बहुत से वेद विद्या मुनिगण भी पधारे थे। पृथ्वीनाथ, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे ब्राह्मणों में, वे सब अपने शिष्यों को साथ लेकर वहाँ आए। कुरुराज युधिष्ठिर ने उन सबका स्वागत पूर्वक अपनाया। सबको वहाँ महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं ही उन सब का विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध ना हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे। तत्पश्चात थवैयों और अन्य कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया। सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आलस्य रहित धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बहुत प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह यज्ञ आरंभ होने पर बहुत से प्रवचन कुशल और युक्तिवादी विद्वान जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते थे वहाँ अनेक प्रकार से तर्क की बातें करने लगे। भारत यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर भीमसेन के द्वारा तैयार कर रहे हुए उन यज्ञ मंडप की उत्तम निर्माण कला और सुंदर सजावट देखने लगे। वह मंडप देवराज इंद्र की यज्ञशाला के समान जान पड़ता था। उन्होंने वहाँ सुवर्ण के बने हुए तोरण, सैया, आसन, विहार स्थान और बहुत से रत्न के ढेर देखे। घड़े, बर्तन, कड़ाहे, कलश और बहुत से कटोरे भी उनकी दृष्टि में पड़े। उन पृथ्वीपतियों ने वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं देखा जो सोने का बना हुआ ना हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो काष्ठ के यूप बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप यथा समय विधिपूर्वक बनाए गए थे जो देखने में अत्यंत तेजोमय जान पड़ते थे। प्रभु संसार के भीतर स्थल और जल में उत्पन्न होने वाले जो कोई पशु देखे या सुने गए थे उन सबको वहाँ राजाओं ने उपस्थित देखा। गाय, भैंसे, बूढ़ी स्त्रियाँ, जल जंतु, हिंसक पशु, पक्षी, जटायुज, अंडज, स्वेदज, उद्दीज, पर्वतीय और सागर तट पर उत्पन्न होने वाले प्राणी, ये सभी वहाँ दृष्टिगोचर हुए। इस प्रकार वो यज्ञशाला पशु, गो, धन और धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न और आनंद बढ़ाई थी। दोस्तों, महाभारत का ये अश्वमेधिक पर्व चल रहा है। जो रियल अश्वमेधिक पर्व के चैप्टर्स हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो बाद में जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनको मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है।
उसे देखकर समस्त राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। जोड़े गए का मतलब है कि वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने जो जोड़े हैं वो भी। ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहाँ परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था। प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर वहाँ मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला डंका बार बार पीटा जाता था। इस प्रकार के डंके वहाँ दिन में कई बार पीटे जाते थे। राजन बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर का वो यज्ञ रोज रोज इसी रूप में चालू रहा। उस स्थान पर अन्न के बहुत से पहाड़ों के ढेर लग गए थे। दही की नहरें बनी हुई थी और घी के बहुत से तालाब भरे हुए थे। राजा युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में अनेक देशों के लोग जुटे हुए थे। राजन, सारा सारा द्वीप ही एक स्थान में स्थित दिखाई देता था। भरतश्रेष्ठ, वहाँ हजारों प्रकारों की जातियों के लोग बहुत से पात्र लेकर उपस्थित थे। सैकड़ों और हजारों मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों को तरह तरह के भोजन परोसते थे। वे सब के सब सोने के हार और विशुद्ध मणिमय कुंडलों से अलंकृत होते थे। राजा के अनुयायी पुरुष वहाँ ब्राह्मणों को तरह तरह के अन्नपान एवं राजोचित भोजन अर्पित करते थे। नेक्स्ट चैप्टर, राजा युधिष्ठिर का भीमसेन को राजाओं की पूजा करने का आदेश और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश कहना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय वहाँ आए हुए वेदवेत्ता ब्राह्मणों और पृथ्वी का शासन करने वाले राजाओं को देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, ये जो भूमंडल का शासन करने वाले राजा यहाँ पधारे हुए हैं सभी पुरुषों में श्रेष्ठ और पूजा के योग्य हैं। अतः तुम इनकी यथोचित पूजा यानी सत्कार करो। यशस्वी महाराज के इस प्रकार आदेश देने पर महातेजस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने नकुल और सहदेव को साथ लेकर सब राजाओं का युधिष्ठिर के आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया। इसके बाद समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यकी, प्रद्युम्न, गद, निषद, सांब और कृतवर्मा आदि वृष्णिवंशियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए। महारथी भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया। फिर वे रत्नों से भरे पूरे घरों में जाकर रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। उसी में उन्होंने बताया, अर्जुन बहुत से युद्धों में शत्रु का सामना करने के कारण दुर्बल हो गए हैं। यह सुनकर धर्मपुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर ने शत्रुदमन इंद्र कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार उनसे पूछा। तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार बोले, राजन, मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था। उसने पांडव श्रेष्ठ अर्जुन को अपनी आँखों देखा था। वे अनेक स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। प्रभु, उसने ये भी बताया है कि महाबाहु अर्जुन अब निकट आ गए हैं। अतः कुंती नंदन, अब आप अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, माधव, बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन सकुशल लौट रहे हैं। यदुनंदन, पांडव सेना के अग्रगामी अर्जुन ने इस यज्ञ के संबंध में जो कुछ संदेश दिया हो उसे मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विष्णु और अंधक वंशी यादवों के स्वामी प्रवचन कुशल भगवान श्री कृष्ण ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, जो मनुष्य मेरे पास आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, आप ठीक समय पर मेरा ये कथन महाराज युधिष्ठिर को सुना दीजिएगा। अर्जुन कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ में प्राय सभी राजा पधारेंगे। जो आ जाए उन सब को महान मानकर उन सब का पूर्ण सत्कार करना चाहिए, यही हमारे योग्य कार्य है। इतना कहकर वह फिर मुझसे बोले, मानद, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर को ये सूचित कर देना कि राष्ट्रीय यज्ञ में अर्घ्य देते समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसे ही इस बार नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर को ऐसा ही करना चाहिए। आप भी उन्हें ऐसी ही अनुमति दें और बताएं कि राजन, राजाओं के पारस्परिक द्वेष से पुनः इन सारी प्रजाओं का विनाश न होने पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन नरेश्वर, उन मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई ये बात और बताई थी, उसे भी मेरे मुंह से सुन लीजिए। एक बार युधिष्ठिर ने इससे पहले भी राष्ट्रीय यज्ञ किया था। उस समय दुर्घटना हुई थी, यानी जो शिशुपाल थे उन्होंने यज्ञ भंग कर दिया था कृष्ण के बारे में घटिया बातें कहकर। वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं।
हम लोगों के इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बब्रुवाहन भी आएगा, जो महान तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है। प्रभु, उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति रहती है, इसलिए आप मेरी अपेक्षा से उसका विधिपूर्वक विशेष सत्कार करें। अर्जुन का यह संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका हृदय से अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु श्री कृष्ण, मैंने ये प्रिय संदेश सुना जिसे आप ही कहने या सुनाने के योग्य हैं। आपका यह अमृत रस से परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मन को आनंदमग्न किए देता है। हरिकेश, मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहाँ के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? बुद्धिमान जनार्दन, अब मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ। अब ये जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि हम लोगों में वे ही सदा सबसे अधिक दुख के भागी रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन सुख से वंचित क्यों रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण, उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिससे उन्हें अधिक दुख उठाना पड़ता है। कुंतीनंदन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं, परंतु उनके अंगों में कहीं कोई निंदनीय दोष नहीं दिखाई देता है। ऐसी दशा में उन्हें कष्ट भोगने का कारण क्या है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बात बताइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भोजवंशी क्षत्रियों की वृद्धि करने वाले भगवान हृषिकेश विष्णु ने बहुत देर तक उत्तम रीति से चिंतन करने के बाद राजा युधिष्ठिर से यूँ कहा। नरेश्वर, पुरुषसिंह अर्जुन की पिंडलिया औसत से कुछ अधिक मोटी है। इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता है। उन मोटी फिल्लियों के कारण ही पुरुषसिंह अर्जुन को सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता जिससे उन्हें दुख झेलना पड़े। प्रभु, बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उन विष्णु सिंह से कहा, भगवान, आपका कहना ठीक है। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने भगवान श्री कृष्ण की और तिरछी चितवन से ईर्ष्यापूर्वक देखा। केशीहंता श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस प्रेमपूर्ण उपालंब को सानंद ग्रहण किया, क्योंकि उसकी दृष्टि में सखा अर्जुन के मित्र भगवान हरिकेश साक्षात अर्जुन के ही समान थे। उस समय भीमसेन और कौरव और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग अर्जुन के संबंध में ये शुभ और विचित्र बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन लोगों में अर्जुन के संबंध में इस तरह की बातें हो रही थी कि महात्मा अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहां आ पहुंचा। वो बुद्धिमान दूत कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उन्हें नमस्कार करके बोला, पुरुषसिंह अर्जुन निकट आ गए हैं। ये शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और यह प्रिय वृत्तांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत सा धन दिया। तदनंतर दूसरे दिन कौरव धुरंधर नरव्याघ्र अर्जुन के आते समय नगर में महान कोलाहल बढ़ गया। उच्च सेवा के समान वेगवान और पास ही विद्यमान उस यज्ञ संबंधित घोड़े की टाप से उड़ी हुई धूल आकाश में अद्भुत शोभा पा रही थी। वहाँ अर्जुन ने लोगों के मुँह से हर्ष बढ़ाने वाली बातें इस प्रकार सुनी। पार्थ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। अर्जुन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है जो समूची पृथ्वी को जीतकर युद्ध में राजाओं को परास्त करके और अपने श्रेष्ठ अश्वों को सर्वत्र घुमाकर उसके पास सकुशल लौट आ सके। तो ये अर्जुन का दूसरा दिग्विजय यात्रा है। पहला दिग्विजय यात्रा इंद्रप्रस्थ बसाने के समय हुआ था, सभा पर्व में। अतीत काल में जो सगर आदि महामनुष्य राजा हो गए हैं, उनका अभी कभी ऐसा पराक्रम हमारे सुनने में नहीं आया था। कुरुकुल श्रेष्ठ, आपने जो दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है उसे भविष्य में होने वाला दूसरे भूपाल नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार कहते हैं हम लोगों की श्रवण सुखद बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर तथा यदुनंदन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को आगे करके उनकी अगवानी लिए आगे बढ़ आए थे। अर्जुन ने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके भीमसेन आदि का भी पूजन किया और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों अच्छे मित्र थे, इसलिए उनका
प्रणाम न करके हृदय से लगाया। उन सब ने मिलकर अर्जुन का बड़ा स्वागत सत्कार किया। महाबाहु अर्जुन ने भी उनका विधिपूर्वक आदर सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाला पुरुष किनारे पर पहुंचकर विश्राम करता है। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा बभूराहन अपनी दोनों माताओं के साथ कुरुदेश में आ पहुंचा। वहां पहुंचकर वह महाबाहु नरेश कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके स्वयं भी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद वो अपनी पितामही कुंती के सुंदर महल में गया। नेक्स्ट चैप्टर, राष्ट्रीय यज्ञ का आरंभ। उलूपी और चित्रांगदा के साथ बभूरवाहन का आना। भीष्म जी के जन्मेजय पांडवों के महल में प्रवेश करके महाबाहु बभूरवाहन ने अत्यंत मधुर वचन बोलकर अपनी दादी कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद देवी चित्रांगदा और कौरव्य नाग की पुत्री उलूपी ने भी एक साथ ही विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए। फिर सुभद्रा और कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथायोग्य मिली। उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट दिए। द्रौपदी, सुभद्रा और अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए। तत्पश्चात वे दोनों देवियाँ बहुमूल्य शैयाओं पर विराजमान हुई। अर्जुन के हित की कामना से कुंती देवी ने स्वयं ही उन दोनों का बड़ा सत्कार किया। कुंती से सत्कार पाकर महातेजस्वी राजा बभूरवाहन महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुआ और उनसे विधिपूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर उस महातेजस्वी नरेश ने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया। इतना ही नहीं, बभूरवाहन पर प्रसन्न हुए उन पांडव महारथियों ने उसे बहुत धन दिया। इसी प्रकार वो भूपाल प्रद्युम्न की भांति विनीत भाव से शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने इस राजा को एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया जो सुनहरी साजे से सुसज्जित, सबके द्वारा अत्यंत प्रशंसित और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अलग अलग बभूरवाहन का सत्कार करके उसे बहुत धन दिया। उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन प्रवचन कुशल महर्षि व्यास युधिष्ठिर के पास आकर बोले, कुंती नंदन, तुम आज से यज्ञ आरंभ कर लो, उसका समय आ गया है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं। राजेंद्र, तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, इसलिए ये किसी भी अंग से हीन न होने के कारण आहीन सर्वांगपूर्ण कहलाएगा। इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता होगी, इससे ये बहुसुवर्णक नाम से विख्यात होगा। महाराज, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं, इसीलिए तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीनों यज्ञ के समान हो जाएगा। नरेश्वर, यहाँ बहुत सी दक्षिणा वाले 3 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर तुम ज्ञातिबद्ध के पाप से मुक्त हो जाओगे। कुरुनंदन, तुम्हें जो अश्वमेध यज्ञ का अवमृत स्थान प्राप्त होगा वो परम पवित्र, पावन और उत्तम है। परम बुद्धिमान व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की। फिर उन महाबाहु नरेश ने बहुत से अन्न की दक्षिणा से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस अश्वमेध नामक यज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। फिर उसमें वेदों के ज्ञाता और सर्वज्ञ याजकों के संपूर्ण कर्म किए कराए वे सब और घूम घूम कर सत्पुरुषों द्वारा शिक्षित कर्मों का संपादन करते कराते थे। उनके द्वारा उस यज्ञ में कहीं भी कोई भूल या त्रुटि नहीं होने पाई। कोई भी कर्म ना तो छूटा ना अधूरा रहा। शेष ब्राह्मणों ने प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार उचित रीति से पूरा किया। राजन, वहाँ ब्राह्मण शिरोमणियों ने प्रज्ञा नामक धर्मानुकूल कर्म को यथोचित रीति से संपन्न करके विधि पूर्वक सोमलता का रस निकालने का कार्य किया। महाराज, सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ तथा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने वाले विद्वानों ने सोमरस निकालकर उसके द्वारा क्रमशः 3 समय के सवन कर्म किए।
उस यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य, चाहे वो निम्न से निम्न श्रेणी का क्यों ना हो, दीन दरिद्र भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था। शत्रुसूदन महातेजस्वी भीमसेन महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को भोजन दिलाने के काम पर सदा डटे रहते थे। यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे। बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो 6 अंगों का विद्वान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अध्यापन कर्म में कुशल और वाद विवाद में प्रवीण न हो। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात जब युग की स्थापना का समय आया, तब याजकों ने यज्ञ भूमि में बेल के 6, खेर के 6, पलाश के भी 6, देवदारू के 2 और लसोड़े का एक इस प्रकार 21 युग कुर्रा युधिष्ठिर के यज्ञ में खड़े किए। भरतभूषण इसके सिवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सुवर्णमय युग खड़े कराए। तो भीम का ये कार्य था, सब कुछ सजाना, खाना देना, यही भीम, क्योंकि युद्ध तो उसने बहुत कर लिया। वस्तु द्वारा अलंकृत किए गए वे राजर्षि युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधित युग आकाश में सप्तर्षियों से घिरे हुए इंद्र के अनुगामी देवताओं के समान शोभा पाते थे। यज्ञ की वेदी बनाने के लिए वहाँ सोने की ईंटें तैयार कराई गई थी। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई, तब वो दक्ष प्रजापतियों की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी। उस यज्ञ मंडप में अग्नि चमन के लिए 4 स्थान बने थे। उनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 18 हाथ की थी। प्रत्येक वेदी सुवर्णमय पंखों से युक्त एवं गरुड़ के समान आकार वाली थी। वो त्रिकोणाकार बनाई गई थी। तदनंतर मनीषी पुरुषों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पशुओं का नियुक्त किया। भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से पशु पक्षी, शास्त्र कथित वृषभ और जलचर जंतु, इन सब का अग्निस्थापन कर्मों में याजकों ने उपयोग किया। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो युग खड़े किए गए थे, उनमें 300 पशु बांधे गए थे। उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। साक्षात देवर्षियों से भरा हुआ युधिष्ठिर का वो यज्ञ बड़ी शोभा पा रहा था। गंधर्वों के मधुर संगीत और अप्सराओं के नृत्य से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। वो यज्ञ मंडप किम पुरुषों से भरा पूरा था। किन्नर भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों के निवास स्थान बने थे, जिनसे वो यज्ञ मंडप घिरा था। व्यास जी के शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस महायज्ञ सभा में सदा उपस्थित रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा अन्य संगीत कला कोविद, गान निपुण और नृत्य विशारद गंधर्व प्रतिदिन यज्ञ कार्य के बीच बीच में समय मिलने पर अपनी नाच गान की कलाओं द्वारा उन ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना। भीष्म पंजी कहते, जन्मेजय उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अन्य अन्य पशुओं का विधिपूर्वक श्रवण करके उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के अनुसार आलमन किया। राजन, तत्पश्चात याजकों ने विधिपूर्वक अश्व का श्रवण करके उसके समीप मंत्र, द्रव्य और श्रद्धा, इन 3 कलाओं से युक्त मनस्विनी द्रौपदी को शास्त्रीय विधि के अनुसार बैठाया। भरतश्रेष्ठ, इसके बाद ब्राह्मणों ने शांतचित्त होकर उस अश्व की चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक श्रवण करना आरंभ किया। भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उस चर्बी के धूम की गंध सूंघी और जो समस्त पापियों का नाश करने वाली थी। नरेश्वर, उस अश्व के जो शेष अंग थे उनको धीर स्वभाव वाले समस्त 16 ऋषियों ने अग्नि में होम कर दिया। इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ को समाप्त करके शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उन्हें बधाई दी, अद्भुत सूचक आशीर्वाद दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को विधिपूर्वक 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। राजन, सत्यवती नंदन व्यास ने उस भूमिदान को ग्रहण करके भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को मैं पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसका मूल्य दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तब महामनुष्य नरेशों के बीच में भाइयों सहित बुद्धिमान महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, विप्र बरो, अश्वमेध नामक महायज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है। अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋतिज्यों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग
चातुर्होत्र यज्ञ के क्रमानुसार पृथ्वी के 4 भाग करके इसे आपस में बांट ले। श्रेष्ठ गण, मैं ब्राह्मणों का धन लेना नहीं चाहता। ब्राह्मणों, मेरे भाइयों का भी सदा ऐसा ही विचार रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर में कहा, हाँ महाराज, कहना ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भारत, उस समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया, तुम्हें धन्यवाद। इसी प्रकार पांडवों के साहस की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण समूहों का भी शब्द वहाँ स्पष्ट सुनाई दे रहा था। तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास पुनः ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ। तुम इन ब्राह्मणों को सुवर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अधिकार में रह जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भगवान व्यास जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने यज्ञ के लिए 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था, वैसा इस संसार में दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। विद्वान महर्षि व्यास ने वो सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में वो सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उस अत्यंत सुवर्ण राशि को पाकर ऋतिजों ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ उसे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, युग, बड़े बर्तन और ईंटें थी, उन सबको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिया। ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और म्लेच्छ जाति के लोग उठा ले गए। तदनंतर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घरों को गए। बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सबको उस धन के द्वारा पूर्णतः तृप्त कर दिया था। उस महान सुवर्ण राशि में महातेजस्वी भगवान व्यास ने जो अपना भाग प्राप्त किया था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। ससुर की ओर से प्रेम पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े सामूहिक पुण्य कर्म किए। यज्ञ के अंत में अब अमृत स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों से सम्मानित हो इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं से पूजित देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं। महाराज, वहाँ आए हुए समस्त भूपालों से घिरे हुए पांडव लोग ऐसी शोभा पा रहे थे मानो तारों से घिरे हुए ग्रह सुशोभित होते हो। तदनंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजा को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियाँ, वस्त्र और सुवर्ण भेंट की। राजन उस समय उस अनंत धनराशि को भोपाल मंडप में बांटते हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर कुबेर के समान शोभा पाते थे। तत्पश्चात वीर राजा बब्रुवाहन को अपने पास बुलाकर राजा ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। वरश्रेष्ठ अपनी बहिन दुशला की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उसके बालक पुत्र को पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जितेंद्रिय कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजा को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। महाराज, इसके बाद महात्मा भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलदेव और प्रद्युम्न आदि अन्य सहस्त्र विष्णु वीरों की विधिवत पूजा करके भाइयों से शत्रुदमन महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन सबको विदा किया। इस प्रकार बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर का वो यज्ञ पूर्ण हुआ। उसमें अन्य धन और रत्न के ढेर लगे हुए थे। देवताओं के मन में अतिशय कामना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सागर लहराता था। कितने ही ऐसे तालाब थे जिनमें घी की कीचड़ जमी हुई थी और अन्य के तो पहाड़ ही खड़े थे। भरतभूषण, इससे भरी कीचड़ रहित नदियाँ बहती थी। उसके बाद ये चित्र है सभी ब्राह्मण युधिष्ठिर की सभा में। पीपल और सौंठ मिलाकर जो मूंग का जूस तैयार किया गया था उसे
खांडव कहते हैं। उसी में शक्कर मिला हुआ हो तो वो खांडव राग कहा जाता है। भक्ष्य भोज्य पदार्थ और खांडव राग कितनी मात्रा में बनाए और खाए जाते हैं तथा कितने पशु वहाँ बांधे हुए थे, इसकी कोई सीमा वहाँ के लोगों को नहीं दिखाई देती थी। उस यज्ञ के भीतर आए हुए सब लोग मत प्रसन्न और आमोद आनंद विभोर हो रहे थे। युवतियाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ विचरण करती थी। मृदंगों और सरंगों की ध्वनियाँ से उस यज्ञशाला की मनोरमता और भी बढ़ गई थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए, सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाए, यह घोषणा दिन रात जारी रहती थी, कभी बंद नहीं होती थी। हष्टपुष्ट मनुष्य से भरे हुए उस यज्ञ स्तब की चर्चा नाना देशों के निवासी मनुष्य बहुत दिनों तक करते थे। श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में धन की मूसलाधार का वर्षा की। उस प्रकार सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की भी वर्षा की। इस प्रकार पाप रहित और कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। फिर उसके बाद सब कुछ संपन्न होने के बाद फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वो छत्र 100 कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका दंड वैतूर्य मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। भीमसेन ने सारंग धनुषधारी श्री कृष्ण के उस छत्र को शीघ्र ही धारण कर लिया। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफ़ेद चमर लिए शीघ्र रथ पर सवार हो गए और भगवान जनार्दन के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हर्षपूर्वक श्री कृष्ण का अनुसरण किया और कहने लगे, आप मत जाइए। 3 योजन तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए। इस प्रकार भगवान गोविंद को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे, उस दिन में सदा धर्म तत्पर रहकर कपिला आदि गो का दान करने लगे। वे सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके और उनको हृदय में धारण करके मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के यजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्हीं के परायण हो गए। तो दोस्तों, अश्वमेधिक पर्व यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो रियल चैप्टर्स थे वही मैंने पढ़े हैं, ठीक है। जो मिलाए गए हैं वो मैंने नहीं पढ़े, रिसर्च करके पता लगा कर मैंने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट पर्व शुरू होगा, आश्रमवासिक पर्व।